और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां एसआईआर पर लड़ाई संसद चुनाव आयोग तक आ गई है। विपक्ष के सांसदों ने मार्च निकाला है। संसद भवन से ईसी दफ्तर तक विपक्ष का मार्च देखने को मिल रहा है। बैरिकेडिंग पर अखिलेश यादव चढ़ गए। विपक्ष के सांसदों को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया है। 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई सांसद संसद से लेकर ईसी दफ्तर तक जो है मार्च निकालना शुरू कर चुके थे, लेकिन बीच में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। बावजूद इसके कुछ नेता नहीं माने और अखिलेश यादव की भी तस्वीर आप देखिए, जो बैरिकेडिंग पर चढ़ रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है कि आरोप लगा रहे थे अखिलेश यादव। और प्रियंका गांधी को आप देखिए, जो बीच सड़क पर ही बैठ गई हैं। लगातार विरोध हो रहा है एसआईआर का। संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन। संसद में भी 2 बार ये मुद्दा उठा, लेकिन हंगामा अंदर भी और उसके बाद अब बाहर की तस्वीर भी आप देखिए। हंगामे का सिलसिला लगातार जारी है। एसआईआर पर संसद से चुनाव आयोग तक जो ये लड़ाई है एसआईआर की, वो आ चुकी है। विपक्ष के सांसद नजर आ रहे हैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। विपक्ष के सांसदों को हिरासत में लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया है। तो दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रही हैं और यहाँ जिस तरह एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है, उसके बाद अब सड़कों से ये तस्वीर आप देखिए। मांग हो रही है और आरोप लग रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो डरे हुए हैं, सरकार कायर है। विनीत संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या जानकारी मिल रही है? अब भी विरोध प्रदर्शन जारी है क्या? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। जिस तरह से अभी हमने बताया कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, सरकार को लेकर के शब्दों का प्रयोग किया, यही चीज जो है इसी को लेकर के सरकार के मंत्री हमने धर्मेंद्र प्रधान से हमने बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्रियंका गांधी कर रही है, यह उनकी हताशा जो है, हताशा को दर्शा रहा है। साथ ही साथ हमें धर्मेंद्र प्रधान का यह भी कहना था कि चूंकि एक वो मानती है कि एक परिवार के पास ही सत्ता रह सकती है, इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग जो है वो विपक्षी पार्टियों की ओर से जो है वो किया जा रहा है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी जो है वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, उनका साफ तौर पर मांग है कि एसआईआर को लेकर के जो चर्चा है वो होनी चाहिए। इसको लेकर के वो संसद में वो चर्चा चाहती हैं और इसी को लेकर के संसद से लेकर के चुनाव आयोग तक का मार्च जो है वो किया गया। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थानों पर संसद के अंदर जो है वो चर्चा नहीं में की जा सकती। हमने इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं से बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब बलराम जाखड़ भी लोकसभा अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने इस तरह की इजाजत नहीं दी थी और इसी को लेकर के चर्चा, इसी कारण जो है वो चर्चा जो है वो संसद के अंदर नहीं चाहते हैं। मैं एक और बड़ी बात यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि वे सरकार का यह भी कहना है कि विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हुई तो उस वक्त जो है वो विपक्षी पार्टी अपनी बातें जो है वो नहीं रख पाई और कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति है वो पिछड़ रही है और इसी कारण इस तरह का हंगामा जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा विनीत, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले
ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं। और अब खबर अनूपपुर से है।